Guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. And as I keep telling you guys right at the start of the episode, please like, share, subscribe, comment, comment क्योंकि एंगेजमेंट अब बहुत ज्यादा कम हो गया है भाई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कि पहले तो मतलब फिर भी चलो ठीक है, तुम लोग थोड़ा बहुत सुन रहे थे, पर शेयर वेयर भी हो रहा था। पर अब शायद धीरे धीरे वो चीज़ कम होती चली जा रही है। तो थोड़ा सा और हमें दिक्कत हो रही है, और ऐसे दिक्कत ठीक नहीं है करने के लिए। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट ऑफ। बता भाई ध्वनिल, हम्म मैच में कौन बाहर जाएगा? पहले शुभमन सबसे पहले गिल हो रहा है, सबसे बुमराह पहले हो रहा सबसे पहले है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ न्यूजीलैंड की मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों को। वुमेन्स टीम ने ये वर्ल्ड कप जीत के न्यूजीलैंड का नाम रोशन कर दिया है, और जो मेंस टीम नहीं कर पाई वो वुमेन्स टीम ने कर दिया है। तो और न्यूजीलैंड 35 साल या उसके ऊपर के बाद इंडिया में पहली बार टेस्ट मैच जीता था। लास्ट आई थिंक जॉन राइट के टाइम पे जीते थे 1988 में। So congratulations, New Zealand. It's a great day for you. It's a small country, as they say. They have a small pool of players, but they have good high performance centers. It's not the main sport there, but I think every New Zealander or Kiwi would be very happy, including Rachin Ravindra, who calls himself 100% Kiwi. Okay. Congratulations. है भाई वो। हमारे यार वही पला बड़ा तो वही होगा ना यार। रोहित शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट करने वाला था ना, तो उससे पहले बोलता है तो आ गया बोला, चलाओ तलवार। उसके बाद फिर सबने अपने अपने सवाल आज तो पूछे। क्या वो चलाओ तलवार तो तभी था ना, कि परसों फोर्टी था? सिक्स के बाद था, हाँ। अच्छा, 46 ऑल आउट के बाद आज भी। हाँ, अच्छा ऐसा था क्या? पुराना देख रहा था। तो तलवार चलाने को बोल दिया तो उन्होंने। तो यूट्यूब पे ये नहीं किया क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे? अरे भाई, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ढूंढना ही मुश्किल हो गया है। कोई क्या आता है पता नहीं। कोई अलग से रिकॉर्ड करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो थंबनेल होता है और बोल कूद रहा होता है वो। मैं भेजता हूँ लिंक, हाँ। उसमें बोल मांग कूद लेता, रहा होता है। अरे वो मांग खुद। लेता, आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे। अरे मैं ऐसे अपनी रिसर्च कर रहा था ना, इंडिपेंडेंट। बट हाँ, शुरू करें। कहाँ मैं से तो शुरू पूछ गया करेंगे? पहला सवाल भाई। क्या सवाल था, सॉरी? शुभमन गिल फिट हो रहा है, कौन बाहर जा रहा है? अरे बाप रे, इतना सबसे बड़ा सवाल यही, मतलब यहीं से स्टार्ट करना है क्या हमें? नहीं करूंगा। मैं आज कोई रूम छोड़ूंगा ही नहीं किसी चीज के लिए। छोड़ दो, मैच वैच छोड़ दो, अब मेरे को बताओ कि क्या है ये अब ये बुद्धि सुलझाओ मेरे लिए। बाकी सब देख शुभमन गिल लेंगे, जो हो गया अभी। वापिस Tell me who's going to make way for Shubman Gill? वापिस गर्दन इंजर्ड कर देंगे किसी के, तो ये कोई ना कोई तो इंजर्ड होने वाला है। सी, अश्विन एक्चुअली ना लंच के बाद, फोर्थ डे पे, हाँ फोर्थ डे पे लंच के बाद वो बॉलिंग करने आया नहीं था। वो बैठा हुआ था डगआउट में। ही डिड नॉट कम टू बॉल, ही वाज स्टिल इन हिज ब्लूज। एंड बिफोर द मैच स्टार्टेड ऑल्सो ही, बहुत एंड में जाके उसने चेंज किया। और सब लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को यूज नहीं किया। बट आई थिंक ही इज अनफिट। देयर समथिंग रॉन्ग। आई डोंट थिंक ही इज फीलिंग दैट वेल। क्योंकि वो फील्डिंग करने भी नहीं आया था थोड़े, मतलब एक एक पॉइंट पे ऐसा था भी था कि वो थोड़ी 10-15 ओवर फील्डिंग करने भी नहीं आया था, और उसके बाद फिर वो आया। और अभी वॉशिंगटन सुंदर को भी बुला लिया इन्होंने। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब हम ये सोच रहे थे कि इंडिया को बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो हमने ये नहीं सोचा ना कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी तो हो सकता है। तो ये लेके आ गए, आई थिंक मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को। अब मैं नाम ले लेता हूँ कि किसको ड्रॉप करना चाहिए। अभी अगर, क्योंकि वो नाम मैं लूंगा नहीं तो सब वैसे ही मतलब कमेंट सेक्शन में बोलेंगे हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दैट। एक प्लेयर है, बहुत टेक्निकली करेक्ट है, बहुत क्लास है उसमें। एंड बहुत ही मतलब शानदार बैट्समैन है। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी एवरेज 33 की है टेस्ट मैचेस में। एक बहुत क्रूशियल टाइम था गेम का, जब पंत एंड सरफराज ने गेम सेट करके दिया था आपको। अ, आप आए, आपका फेदर लगा, शायद वापस चले गए मिडिल ऑर्डर में, बैटिंग करने आए थे और आउट हो गए। सो आई थिंक दे माइट ड्रॉप केएल राहुल नाउ, थिंक। So because yeah, regardless of, you can speak about someone's class and his ability and skill, and I agree with it. I mean, I'm sure he has the skills that's required, but unfortunately the performance is not there, especially in a crucial time like this when
Pant gets out and Sarfaraz gets out, and if it's on your own onus now to bat with Jadeja and Ashwin, sort of take the most amount of balls. Getting a feather is an issue. So KL Rahul has this issue of getting dismissed by right-handed fast bowlers. Out of total dismissals in his Test match, 60% right-handed fast bowlers से वो आउट हुआ है. उस 60% में थी 40% विकेट्स उसकी विकेट कीपर ने कैच पकड़ के ली है. इस टेस्ट मैच में भी विलियम रॉर्क ने दोनों बार विकेट ली, दोनों बार डंडल ने कैच किया. So it's quite an alarming thing, and with the kind of performance that Sarfaraz has put in, I think KL Rahul will have to sit. Everyone is backing him, by the way. दिनेश कार्तिक सेड कि नहीं यार वो बॉल थोड़ी सी सीम ज्यादा हो गई थी और बॉल चेंज हो गई थी. ऋषभ पंत ने सिक्स मार दिया तो बॉल चेंज हो गई, बॉल चेंज हो गई तो सीम अपराइट हो गई. तो वो ऐसा नहीं है, जस्ट गॉट अ गुड बॉल, ये वो, he'll do it. I don't doubt it. पर यार आप ये टेस्ट मैच में आपको खेलना चाहिए था यार. मतलब पूरा टेस्ट मैच उस इनिंग्स पे डिपेंड कर देता, पता है, केएल राहुल की. सो या आई थिंक इट्स अ टफ कॉल. चल एक और सिचुएशन देता हूँ. पुणे में ना 2 टेस्ट मैच हुए, ठीक है. 2017 में फरवरी में एक टेस्ट मैच हुआ था जाके, विच वाज विथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. और उसके बाद 2019 में, ठीक है, एक टेस्ट मैच हुआ, दैट वाज विथ साउथ अफ्रीका, ठीक है. जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया और वो लोग जीत गए बाय 333 रन्स, ठीक है. और जब हम साउथ अफ्रीका के साथ खेले वहां पे 2 साल बाद, तब हमारी कुछ खतरनाक परफॉर्मेंस थी और हमने 601 पे डिक्लेयर भी किया और उनको एक इनिंग्स से हरा दिया, ठीक है. एन इनिंग्स बाय सम 100 odd runs or something like that. Considering the scenario that we are in right now, which is, and forget about the World Test Championship scenario, I'm just talking about this series. Considering that we are in this series 1 down, and so we were in the English series as well, what do you think the pitch is going to be like in Pune? पुणे में भी रेड सॉइल पिच होता है नॉर्मली. उसकी विकेट ही रेड सॉइल बेस्ड होती है. लेकिन ये वाली जो रेड सॉइल है ना, उसमें 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ना बॉल थोड़ा शार्प टर्न करती है. जैसे वानखेड़े में भी इनिशियली इन द फर्स्ट डे वानखेड़े में सुबह, वानखेड़े में और पुणे में सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब थोड़ा बहुत सीम अराउंड होता है. फिर अगर आप टिक गए तो आपको बाउंस ऑन समझ में आ जाता है. लेकिन दूसरे तीसरे और सॉरी हाँ 2.5 3 4 5 दिन तक वो फिर क्रम्बल होने लगती है रेड सॉइल और फिर वो इधर उधर टर्न होना शुरू हो जाता है. तो मेरे हिसाब से क्या मुझे समझ में आता है, वॉशिंगटन सुंदर को अगर टीम में बुलाया है तो खिलाने के लिए बुलाया होगा ना, थाली बजाने तो बुलाया नहीं होगा उसको. क्यों? और मेरे को मैंने लग तेरे रहा को है पता है ये कल. सवाल क्यों पूछा, हम्म. और मैंने ये दूसरा सवाल क्यों पूछा. अब हम्म. मैं तेरे को बोलूंगा कि तू लाइनअप बता. हम्म. तीसरे दिन क्रम्बल होगा ना विकेट, हम्म. अब लाइनअप बता. अश्विन की जगह सुंदर आएगा बिकॉज आई थिंक अश्विन इज नॉट फिट बिकॉज ऑफ सम रीजन. आई फील दैट. So I think the like replacement for Ashwin is this. Is the KL news Rahul out? sits out. KL Rahul sits out. Is the Shubman news Gill comes out? in. I know, no. I observed this during the test match and calling Washington Sundar otherwise does There are not still make 3 sense. days यार left. हाँ हम्म. भाई, वॉशिंगटन सुंदर को बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता अदरवाइज व्हाई वुड यू कॉल वॉशिंगटन सुंदर यार. वो थोड़ी ना वहां बैठ के मतलब क्या करेगा. वो भी आप किसी को भी बुला सकते थे. मैंने वॉशिंगटन सुंदर को क्यों बुलाया. बाकी 4 प्लेयर जो नहीं खेल रहे हैं वो बैठ के क्या कर रहे हैं? तो भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनमें See, से कोई ऑफ स्पिनर नहीं है. the certainty of Washington Sundar playing for you, it might be very high, ठीक है, but for a lot of people it might not be. What if the pitch क्या कहते हैं is not as crumbly on the 3rd day as it probably has been over let's say whatever time period, नहीं and अभी let's अभी say for example we end up making the same kind of wicket that we used to have during or that we had during the English series as well, जहाँ पे चौथे दिन से हरकत होनी शुरू हो रही है.
नहीं नहीं, अभी और वो हो यहाँ पे गया। बारिश भी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, अभी ये हो गया है कि अभी एक मैच हम हार गए हैं सीरीज का, और दो मैच बाकी है अपने पास WTC में जाने से पहले। तो स्पिन कराओ इतना तो लंबा लंबा, मैच जीता। सिंपल बात है। अभी अभी पता नहीं, अभी नहीं कुछ करना चाहिए, बट हाँ, वो अगर तो वो तेरे को लगता जैसा है कि कि ये टीम ऐसे सोचती है? हाँ। तेरे को लगता है कि ये टीम ऐसे सोचती है? नहीं नहीं, ये टीम ऐसा सोचती नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसा कि ऐसा करेंगे, तो ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ, बट जेन्युइनली अगर अश्विन, अगर 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 आप किसी भी प्लेयर को बुला सकते थे यार। यू कुड हैव कॉल्ड यश दयाल, यू कुड हैव कॉल्ड एनी चल फास्ट ठीक है, बॉलर, और मान लिया कि वॉशिंगटन सुंदर इज कमिंग इन प्लेस ऑफ अश्विन। हम्म मान लिया। ठीक है। हम्म हम्म तो फिर भी लाइनअप तो बता। लाइनअप अभी भी एक जगह जो है वो खटक रही है ना मेरे को। क्यों? तो तीन स्पिनर, ठीक है। हम्म। बुमराह और सिराज, या फिर बुमराह और आकाशदीप, ये भी हो सकता है, बिकॉज पीपल, मतलब ये थोड़ा सा ये हो गया कि यार सिराज शुड हैव फर्स्ट मॉर्निंग में थोड़ा सा, मतलब ही बोल्ड ग्रेट स्पेल्स, but हम्म। maybe it could be कि before, because these are the last two tests before we go to Australia, maybe you want to have give it to Akashdeep, because Siraj is a menace in Bombay wickets. So probably in Pune you give it to Akashdeep. Okay, you play three spinners. You take Rishabh Pant. Maybe they rest him because of his knee. So Dhruv Jurel comes in. KL Rahul sits. Sarfaraz plays. Gill, Kohli, Sharma. ऋषभ पंत Rest रेस्ट of ले रहा है? कौन? ऋषभ पंत रेस्ट ले रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है उसके नी को लेके ना थोड़ा सा वो, क्योंकि यार 4 दिन में टेस्ट मैच, अब 3 दिन इनफैक्ट, हाँ 3 दिन में टेस्ट मैच है, 24 तारीख को तो स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई फील they'll give ऋषभ पंत दैट ब्रीदर, बिकॉज शर्मा ने बोला है कि यू हैव टू बी नॉट केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद, सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पंत विल रेस्ट इट आउट। ये है। ठीक है, कंप्लीट कर। तो यही हो गया बस, जायसवाल, शर्मा, गिल, हम्म। कोहली, सरफराज, जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, कुलदीप, बुमराह, एंड Akashdeep. Maybe they हम्म। would want to give Siraj also a little bit of rest, just to see if Akashdeep can sort of make an impact. There are rumors in the cricketing world, and of course, a lot of experts and commentators are also saying that there is a possibility that they might just go with one seamer And four spinners. and three spinners and ask four bowlers to keep bowling in rotation. Is that a And keep possibility? the, भाई एक, यार ये तो पाकिस्तान वाली टेक्निक हो गई। ये तो पाकिस्तान वाली टेक्निक हो गई। Is that a possibility? तो दूसरे एंड से नया बॉल कौन डालेगा? स्पिनर। And what people are saying, ठीक है, and ये सब क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कमेंट्री है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट व्हाट पीपल आर सेइंग, ठीक है, इज दैट इन ऑर्डर टू अकोमोडेट शुभमन गिल, maybe Kuldeep Yadav can actually make way. This is another perspective. This is not the three spinners perspective. Maybe Kuldeep Yadav can make way, ठीक है, and then they'll play with these two क्या कहते हैं fast bowlers and two spinners. एंड बेसिकली तो Because they बोला want to play KL Rahul somehow राहुल or for the other, sure. they want to give him a long rope. They also want Shubman Gill, but they now can't drop Sarfaraz. Yeah. Is that a तो possibility? तो क्या 4 लोग बॉलिंग करेगा 90 ओवर? एक थ्री स्पिनर्स और एक पेसर में भी चार ही लोग बॉलिंग कर रहे थे। दो हम्म स्पिनर दो पेसर में भी चार ही लोग बॉलिंग कर रहे। 3 स्पिनर 2 पेस बोला ना भाई मैंने। 3 स्पिनर, तूने जडेजा, बोला। अश्विन। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी अभी ये कह रहे हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। डू यू सी दैट हैपनिंग और नॉट, इज माय सिंपल क्वेश्चन। No, I don't see that happening. I genuinely don't see that happening. If that happens, I will have no answers to it then. It's if they play one seamer to accommodate a middle order batsman, I think that नहीं यार, I no, that's not the right thing to do. That's not how you will win a test match with so, यार एक तो अरे भाई चलो वन सीमर, ओके चलो लेट्स से वन सीमर, कौन होगा वन सीमर? कौन मेरी होगा? बड़ी बुमराह कैन बी, सिराज कैन बी, एक आकाशदीप। मिनट, एक मिनट,
मेन If फर्स्ट you're चॉइस playing बुमराह. just the one seamer, then you rather play Bumrah. करेक्ट, यू रादर प्ले बुमराह. वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या होगा? जब आप बोल रहे थे कि वो हम एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए मैनेज कर रहे हैं, आगे भी बुमराह चाहिए, तो आप एक उस एक आज भी तो यही हुआ ना यार. आज भी तो आपने 8-10 ओवर बुमराह से करा ली. उसके बाद फिर आपको बिठाना ही पड़ा उसको, because he was bowling so much. Now if he's the only seamer, and let's assume that he's the only bowler who's getting some kind of movement, how many overs will you ask Bumrah to bowl? It will not make sense to have just one fast bowler. You need to have two on both sides. And fast bowlers are not only required to, they also create roughs from both ends. जो रफ क्रिएट होगा वो दोनों एंड से क्रिएट होगा. एंड यू ऑल्सो हैव टू सी इफ न्यूजीलैंड हैज अ सिमिलर कॉम्पोजिशन और नॉट. न्यूजीलैंड आर नॉट गोइंग टू लीव देयर थ्री फास्ट बॉलर्स आउट, एक्सेप्ट प्रॉब्ली इफ दे रियलाइज ऑन द मॉर्निंग कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा घूमने वाला है. और अगर स्पिनर को खिलाना पड़ा उनको, तो शायद मैट हेनरी, शायद टिम साउदी को बैठना पड़े, या मैट हेनरी को बैठना पड़े बिकॉज ऑफ बैटिंग, एंड दे गेट इन ब्रेसवेल. सैंटनर को नहीं खिलाएंगे शायद, बिकॉज दे हैव रविंद्रा इन दैट. तो they could do that, but playing one spinner is just, it won't make sense playing one fast bowler. Just to accommodate KL Rahul, इतना नहीं होगा यार, मतलब इतना नहीं होगा. I'm और not if saying. or what if they say Gill is still unfit? I am not saying this. Just FYI. I'm just saying whatever is being discussed. वही मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. हाँ, तो तुझे भी तो कुछ लगता होगा ना यार उसके बारे में. तुझे क्या लगता है? हाँ सही है यार, इसमें एक फास्ट बॉलर भी खिला सकते हैं ये लोग. I mean, do you agree with it? कह I ही don't नहीं know. रहा. मैं तो कह ही नहीं रहा. मैं तो कह ही नहीं रहा कि एक फास्ट बॉलर खिलाएंगे. हम तू नहीं मानता ना उस बात को. मैं नहीं मानता. मैं तो तेरे बारे में भाई, तेरी राय भाई जानना चाहता हूँ. मैं तो नहीं मानता. नहीं मैं तो भाई, इसमें एक फास्ट बॉलर कैसे है यार भाई? या रोहित शर्मा डालेगा यार दूसरी एंड से फास्ट बॉलिंग? चल एक और सवाल होता है. हमारे देश में क्या लोगों को ऑप्टिमिज्म कम है, या उन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती? एक बहुत ही रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है. तो इन दोनों को मैं मैच नहीं कर पाऊंगा जब तक तू एग्जाम्पल नहीं देता मुझे. एग्जाम्पल नहीं है भाई इसमें. ये अरे, कॉन्टेक्स्ट. इसमें मैं अच्छा चल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये देता हूँ हाँ चल दे कि अभी कॉन्टेक्स्ट. हमने एक मैच हारा. ठीक है. 8 विकेट्स. The context is WTC. Everyone wants to qualify for WTC. चलो जी ठीक है, हो गया. Now you come to think about the BGT. ठीक है. अभी अभी BGT आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, etc. हमारे 5 टेस्ट मैच होने हैं, ये वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. We won twice there. Australia is waiting this and that. Green is not going to be available. Uh, you don't really know as to how many bowlers Mitchell Marsh is going to bowl. वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. एंड द कॉम्बिनेशन इज हेवायर. इसमें स्मिथ पता नहीं ऊपर खेलेगा नीचे खेलेगा, पर उसने नीचे बोल दिया है कि हाँ चलो ठीक है, मैं नंबर 4 पे ही खेलूंगा. आई वांट टू हैड दिस कॉन्वर्सेशन. ठीक है. ऊपर अभी तक का पता नहीं कि भाई कौन जा रहा है नहीं जा रहा है. ऑल ऑफ दैट ठीक है इज हैपनिंग. यू हैव ऑन द अदर हैंड अ वेरी वेरी स्टेबल टीम. ठीक है. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल इवन इफ ठीक है इंडिया आर टू लूज वन ऑफ द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस दैट वी प्ले. ठीक है. What is necessary from a WTC point of view is percentage. ठीक है. जो परसेंटेज ऑफ विक्ट्री है आपकी वो ज्यादा होनी चाहिए. उसके बेसिस पे आपका जो टेबल का जो स्टैंडिंग्स है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेंगे. ठीक है. हाउ मेनी आर यू बजटिंग एज एन इंडियन फैन? ठीक है. एज क्या कहते हैं अ लॉस इन BGT. How many do you hope to win in BGT? And on the basis of that, how significant is this loss going to be? Because now everyone is saying that we were in a great spot to qualify for the finals, even before BGT. But now what has happened is that our place in the final is going to be, it's the scenario is now very, very tough. Suddenly, this one loss has
got India from a commanding position, apparently, for people to a very unstable position in the World Test Championship. Tim, how is my question? Why is my question? Please answer. यार WTC चैंपियनशिप को क्यों देखूंगा मैं अभी यार? I see if as Rohit Sharma or as a Gautam Gambhir, I probably might have one eye on it. कि हाँ मेरे को पता है चल back of the head चल रहा है. But I would rather focus on what went wrong in the first test match. How am I going to win the second test match? And how am I going to win the third test match? And how am I going to win all 5 matches in Australia? Because of which, whatever happens in WTC is what I get. मतलब ठीक है, Okay, WTC कहाँ है? they don't have one eye on it. Okay? When you win, the statements that come out, are like कि नहीं यार हम लोग WTC final, we know how important every win is going to be in order to qualify for the WTC final. Which We everything sort says, of which make sure everything that says. ये जो भी है. So हाँ. it's not just one eye. Everything or any strategy that you have in mind or any ploy that you want to sort of have on the field eventually ठीक है is going to lead you to the Lords ठीक है on whatever date in the month of June next year. Now, the question is that if you were thinking कि चलो ठीक है हम तीनों के तीनों जो है जीत जाएंगे न्यूजीलैंड से, दोनों के दोनों जो है बांग्लादेश से जीत जाएंगे और फिर उसके बाद 5 सीरीज एंड देन वील गो ऑस्ट्रेलिया टू मतलब विद अ फ्री माइंड की नहीं है बस हमें चलो ठीक है अभी एक ही टेस्ट मैच जीतना है या कुछ करना है ऐसा ऐसा. Now suddenly you probably need to win 2. My question to you is, forget about this series. Do you see India winning 2 test matches out of 5 in Australia? Do I see? I don't know. Do I hope? Yes. Because यार अभी बीजीटी के बारे में बात In the करना current अब. scenario, if India were to play a test match in Perth tomorrow, starting tomorrow or day after, whatever, day or within the next week, do you see India winning? Do I see India winning right now with my eyes open and thinking yes? How? I don't know. So that's what I'm saying. If you ask me a question that says यार क्या जीतेगा कि नहीं, भाई बहुत चीजें डिपेंड करती है ना यार. सबसे पहले क्या कॉम्बिनेशन है ऑस्ट्रेलिया का, क्या हमारा कॉम्बिनेशन है. Australia is a different geographical area. Australia has different conditions. Australia is going to have a lot of different mindsets. It's going to be different. This is different. Right now, what our focus should be, हमें लगा कि न्यूजीलैंड 2-0 से हार के आ रहा है श्रीलंका से, हम तो हरा ही देंगे जी, क्या हो गया, हम तो फटाफट फटाफट आउट कर देंगे, बॉल फेंकेंगे आउट हो जाएंगे, और यहाँ हम हार गए. और ये 4 या 5 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं है, ये 3 की है. एक पुणे, एक मुंबई. ठीक है. We've seen that New Zealand is prepared to face spin really well with the way Devon Conway and Rachin Ravindra batted. Okay, and so did Tim Southee and the tail. Their fast bowling is absolutely ruthless with the new ball. दूसरी बार न्यू बॉल आया, हम लोग ऑल आउट हो गए. 62 for 7 या 58 for 7 में पारी निपट गई. ठीक है. अभी हम जिस चैलेंज को बोल रहे थे कि हाँ ये कि हडल हो सकता है, ये हडल नहीं है. अब ये दीवार खड़ी हो गई है सामने. तो पहले उसको पार करते हैं. पुणे में क्या करना है ये पहले वो करते हैं. उसके बाद फिर हम मुंबई देखते हैं. उसके बाद हम सोच सकते हैं कि भाई हाँ चलो ये हमारा कोर बन सकता है. एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ देयर आर मेजर चेंजेस दैट हैपन बिफोर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. 100%. Because India A and Australia A play before. Okay. And you might have people from that also coming inside. Maybe Abhimanyu Ishwaran comes in as an opener. I think he's the most ideal choice right now. Maybe Sai Sudarshan comes in because left-handers. Gautam Gambhir wants a few left-handers also. That's why he's called Washington Sundar. Because he's a left-handed batsman. I'm just saying. तो अभी पुणे में क्या करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ज्यादा हमें सोचना है, हमें मतलब रोहित शर्मा को सोचना चाहिए कि बस पुणे में क्या करना. WTC बहुत दूर है यार अभी. It's this loss is not the right thing that has happened. It's not good. Okay, so I'll tell you why I asked you that question. And starting with mathematics, just wanted to let you guys know percentage basically ऐसे calculate मतलब इतनी आसानी से मतलब क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन. ऑफ कोर्स दिस इज अ 74 to 68 में ड्रॉप डाउन हुआ है ठीक है. बट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक
a lot of people are creating panic around India, around the Indian cricket team, like they usually do, and the media as well, wherein everyone right now is saying that because of the fact that we are left with only two test matches before the BGT, and after the BGT there are not going to be any more test matches in this cycle. It is important to win as many as you possibly can before you tour Australia, because you don't really know as to how many test matches you're going to win there, right? And because of this loss, what has happened is that लोग कह रहे हैं कि मतलब अभी ग्रिम हो गए हैं चांसेस, राइट? बट द परसेंटेज goes up the moment you win the next two games, right? And then when you go to Australia, okay, you are anyway not going there with the mindset of, let's say, WT. lose. Yeah. कि नहीं यार चलो ठीक है, अगर हम हार भी गए तो भी कोई चक्कर नहीं है, अभी हम क्वालिफाई हो गए WTC। तो अगर हम 5 के 5 टेस्ट मैच भी अगर हार गए और उसमें से मतलब तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर क्या कहते हैं, ऐसा कोई सोच के नहीं जाता, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया को या फिर ऑस्ट्रेलिया अगर में हम हराने तीन का जो है 3 ड्रॉ कर दें और 2 भी हार जाएंगे तो भी कोई चक्कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया में हराना एक मुश्किल है, अलग बात होती है। ठीक है? बट हाँ, हमारे अंदर क्या वो स्किल है, क्या वो एबिलिटी है, और क्या ये टीम सोचती है कि वो हरा पाएगी एट द करंट स्टैंडर्ड? यस, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पैनिक ना क्रिएट करें ऑलरेडी, ठीक है? एंड फॉर व्हाट आई फील इज दैट दिस लॉस कैन एक्चुअली बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हमेशा, ठीक है, अभी जैसे से फॉर एग्जांपल हम इंग्लैंड के पहले पहला मैच हार गए, ठीक है, इंग्लैंड वाली सीरीज में, फिर न्यूजीलैंड का ये पहला मैच हार गए, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो पता नहीं, क्या पता, शायद पहला मैच हार जाए, फिर पहला मैच बाकी हार जीत गए। जाए, या फिर कुछ हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, या फिर especially when you are touring foreign countries, it is very important to win the first test match, ठीक है? Usually it sets up the tone, even if you don't, ठीक है, not necessarily, because लास्ट जब हुआ था तो हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट वेयर हुआ, आउट हो फिर ये जाता है। हुआ, बट in 2018 when we went there, we won the first test match, and to win the and for the longest time India, जब भी हम टूर करते थे हम फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं जीतते थे, ठीक है? नाउ WTC फाइनल इज ओनली अ वन ऑफ टेस्ट मैच, करेक्ट। और हम लोग हमेशा ना वहां पे क्रम्बल करते आए हैं, वेदर इट वाज न्यूजीलैंड, वेदर इट वाज ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम अराउंड, ठीक है? सो यू आर गोइंग टू गेट ओनली वन अपॉर्चुनिटी, and you are anyway, so it can be a dress rehearsal also. This BGT series can actually be a good dress rehearsal for what is to come in the month of June next year, and hence in a lot of ways, okay, what I feel is that this loss can actually be a blessing in disguise, because India will be under that added pressure कि नहीं यार हमें यहाँ पे victories निकालनी ही निकालनी है to be there at Lord's playing that WTC final. And when you're doing that against a quality side like Australia in their home ground, which is Australia, ठीक है, I think it is going to add a lot of things, especially for youngsters like, let's say, for example, Yashasvi Jaiswal, ठीक है, who probably are touring for the first time in Australia, who are getting to understand what real pressure, real bounce, real pace is going to be like, when he faces the likes of Pat Cummins, Mitchell Stark, Hazelwood, Nathan Lyon, ठीक है, and that kind of bowling lineup, ठीक है, which is also very, very experienced. I think it's going to add immensely, to their batting skill, to their mental skill, and hence I say this actually loss can be a good blessing in disguise, and it's a good wake up call. And 46, I said that again, ठीक है, मतलब last time कि 46 ऑल आउट हो गए, अच्छी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, द फ्रीक्वेंसी हैज टू रिड्यूस, बट समवेयर डाउन द लाइन, ठीक है, इट्स गुड दैट इट इज हैपेंड राइट नाउ, इस साइकिल पे अभी, इस वाले साइकिल में अभी हो गया, ताकि एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके दोबारा से ना हो। एंड आई थिंक वी हैव टू talk about the commendable effort by two people, and of course they got a good start also. Rohit Sharma और यशस्वी जायसवाल ने ठीक स्टार्ट दिया, कोहली came in and he scored a 70, Sarfaraz and Rishabh Pant, and that 177 का partnership, so we'll have to of course give credit to that as well. But when
the day started today uh, with New Zealand needing 107. What did you think of मतलब was there hope that there'll be what can there be a miracle or something like that? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैंने अपने फीलिंग्स को चेक में रखने के लिए ना मैंने 2-3 लोग जो मेरे आस-पास थे, मैं जब काम पे था तो मैंने पूछा क्या लगता है कल क्या होगा? नहीं, नहीं जीत जाएँगे देखना। मुंबई में भी कर चुके हैं हम पहले, हम जीत जाएँगे। बट यार थोड़ा-सा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लो ना तो ये मुंबई वाला विकेट नहीं है, जहाँ पे जैसे वानखेड़े में मुरली कार्तिक बॉल डाल रहा है और नॉर्मल बॉल भी इतना-इतना स्पिन हो रहा है। दिस वाज़ दिस विकेट हैड बिकम प्लेसिड. There was nothing for spinners. Conway was in form. Ravichandra was in the prime of his life. जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है एंड आई न्यू यार कि 7-8 विकेट से वो लोग जीत जाएंगे. हाँ, तुम्हारे मन में ये रहता है यार कुछ हो जाए सुबह सुबह कुछ हो जाए. वहीं 3-4 विकेट हमने ले ली 10-16 रन में ऐसा तो हो जाए. बट जैसे ही यार पता है रचिन रविंद्रन ने फ्लिक किया ना बुमराह को, जो वो बॉल अंदर आई, जब वो बॉल अंदर आई ना तो उसने फॉरवर्ड प्रेस मार के जो फ्लिक किया ना तब मैं समझ गया कि यार ये तो नहीं आउट. वो इतना कॉन्फिडेंटली बैटिंग कर रहा था, इतना कॉन्फिडेंटली एंड द वे ही वाज प्लेइंग स्पिन, ओह माय गॉड दैट गाय हैड सो मच कॉन्फिडेंस. तब मेरे को समझ में आ गया कि यार अब एंड आई थिंक व्हेन दे नीडेड अराउंड नो व्हेन दे स्कोर्ड अबाउट 45-50 देन बॉडी लैंग्वेज देख के मैं हो गया था यार. मतलब देयर वाज नथिंग मच दैट वी कुड डू एंड एक्सपेक्टिंग देम टू गेट बोल्ड आउट फॉर 108 इज अ लिटिल नाइव टू बी ऑनेस्ट यार. ऐसे नहीं, वो ताली बजाने नहीं आए. वो भी हम भूल जाते हैं न्यूजीलैंड वर्ल्ड क्लास टीम, वर्ल्ड क्लास. तो नहीं यार आई मीन यस अंदर अंदर मेरे को लग रहा था यार कुछ हो जाए तो. बट आई न्यू इट कि यार नहीं होगा ऐसा नहीं हो पाएगा. कहीं कोई वो हाँ मोमेंट्स थी थोड़ी, बट वो सिर्फ बुमराह के एंड से आ रही थी. सिराज एक स्पेल बहुत अच्छा डाला था उसने, बट फिर थोड़ा रन वन आने लगे. क्या तेरे को लगता है कि इंडिया के पास जेन्युइनली एक ऐसा चांस होता, ठीक है, हम्म. अगर मान कि वो पार्टनरशिप जो रचिन रविंद्रा और टिम साउथी की क्या कहते लगी, ठीक है, बिकॉज आई थिंक देयर वाज सम 260 ऑड और 270 ना ऑड. ना 190 पे को 3-4 विकेट थे उनके. अरे नहीं, तो पर उसके बाद जब 250 पे सातवां करने पड़ विकेट जाते. गिरा उनका, सब सातवां विकेट गिरा, देयर वाज सम 260 ऑड, हाँ. है ना. उसके बाद टू गो ऑन फ्रॉम देयर एंड टू स्कोर अनदर 120 130 रन्स. डू यू थिंक दैट मे बी अगर वहां पे हम थोड़ा सा उसको कर्व डाउन और कर देते तो न्यूजीलैंड वुड हैव हम्म. बीन चेजिंग, let's say somewhere around 220 230 odd, and that would have probably changed the complexion of the game with a little bit of rain also forecasted on day 4. There are about 2-3 moments in the entire test match that took us away from it. First of all, I would like to put onus on the Chennai Super Kings. It is because that Rachin Ravindra came early to India before the Afghanistan test, practiced at the Chennai Super Kings Academy in black and red soil pitches. He noticed and was taught that Indian or subcontinental batsmen stay in positions longer than Western batsmen, because of which they were able to counter spin better. Sachin Ravindra did not use a sweep, the slog sweep or the reverse sweep to how Ben Duckett or someone from Australia comes and plays. He played and used his wrist. He cut, he rocked back, he pressed forward to Bumrah, and he played like a subcontinental batsman. Okay? Which I'm sure It is not just Rachin Ravindra it is in this test match, from, Sachin Ravindra. of course, in this test match, In but this there are, test match. apart from that, take a Chennai Super Hmm. Kings caters to around 5 to 6 New Zealand A players already, and हाँ, वो भी तो आया था. and they come देवन here, कॉनवे नहीं. Devon एक come और here, प्लेयर भी तो आया था वहां पे. एक और प्लेयर भी come आया here, था and they प्रैक्टिस and they करने. practice here very very ग्रीन often. ब्रदर्स, टफटेल, ये सब भी वहाँ प्रैक्टिस कर They रहे थे. come here and they practice here very often. So और उसके नहीं, बाद बट सचिन रविंद्र को इस बार एक्सेस मिला ना बिकॉज ऑफ द आईपीएल लास्ट टाइम. आई एम नॉट सेइंग, why not यार? आई एम जस्ट किडिंग यार. आई एम नॉट सेइंग दैट अरे चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा दिया. ऑफ कोर्स अच्छी बात है यार कि प्लेयर्स हमारे यहाँ आते हैं सीखने के लिए. इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस कि यार हमारी फैसिलिटीज यूज करने आते हैं वो बाहर से कि यार देखो यहाँ हमें करा दो बैटिंग कर सिखा दो. सो नो नो, ऑल जोक्स अपार्ट, दैट इज वन. यार वो पार्टनरशिप बहुत महंगी पड़ गई पता है. और सचिन रविंद्र यार गेम ले गया वो आदमी. सचिन प्लस राहुल, रचिन फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर से मैच लेके चला गया.
बोलता है मैं 100% कीवी हूँ, मैं नाम इंडियन है लेकिन मैं हूँ कीवी। वो ले गया यार, मतलब क्या बोल रहा हूँ अभी मैं। उसने अश्विन अश्विन तो रचिन रविंद्र है ना, अगर तो उसका स्टैट देखेगा तो 60% ऑफ द टाइम्स ही इज आउट टू स्पिनर्स। ओके, जितने भी टेस्ट मैच खेले 60% वो स्पिनर्स को आउट होता है। उस 60% में से सबसे ज्यादा बार राइट हैंड ऑफ स्पिनर्स में आउट होता है। ठीक है, इस बार उसने ले लिया अश्विन को लपेटे में। ही स्वेप्ट हिम, ही फ्लिक्ड हिम। जडेजा जोर से डाल रहा था, उसको कट किया। ऑब्वियसली ही प्लेड एचसीएस के बिफोर, सो दैट वुड हैव हेल्प। और उसने कुलदीप यादव को क्या काउंटर किया है यार। तो दो छक्के जो मारे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के डीप पे, खत्म कर दिया उसने हमारे स्पिनर्स को यार। एंड एट अ स्ट्राइक रेट दैट वाज astonishing यार। क्या खेला है वो। एंड रोहित शर्मा very seldom admits it or speaks out publicly, but he said that he understood he understood what our spinners were trying to do. And that's a big accolade for Rachin Ravindra, that an Indian captain says that you played spin better than most that he has seen. So खेल गया यार वो, सीख भाई, वो तैयारी करके आया था। उसने श्रीलंका में भी एक इनिंग्स 92 की खेली थी। इनफैक्ट सचिन रविंद्र का जो फर्स्ट मैच था तो उसने मैच बचाया था कानपुर में। 9 विकेट गिर गई थी न्यूजीलैंड की। उसने 18 रन किए थे, प्लेड अराउंड 90-92 बॉल्स। 7 नंबर पे आया था वो, तब कानपुर की बात है वो। डेब्यू मैच था वो, डेब्यू, हाँ डेब्यू मैच था। तो भाई ये प्लेयर, आई we should have prepared for Rachin Ravindra a little better. But to benefit, to in all honesty, it was not as turning a wicket as normally it is in India. It was not. There were no demons on the pitch. Even Rachin Ravindra said that कि इतना कोई वो pitch नहीं था. So yeah. And the second most important factor is that, और ये पहले भी हुआ था, इंग्लैंड में मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज के सामने। कार्लोस ब्रैथवेट ने छक्का मारा, वो छक्का स्टैंड में गया। जब वो बॉल स्टैंड से वापस आई ना, उसके बाद मार्कवुड की बॉल रिवर्सिंग होना शुरू हो गई। और बेन स्टोक्स ने बोला था इट इज नॉट माई फॉल्ट दैट इट इज रिवर्सिंग, इट इज योर फॉल्ट बिकॉज यू हिट फॉर अ सिक्स। खुरदुरा हो गया। ऋषभ पंत ने वो रूफ के ऊपर मारा। उसके बाद पता नहीं क्या बॉल चेंज हुई, कट 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 कट, खत्म खत्म। वो आपने 99 रन बनाए ऋषभ पंत। सरफराज खान ने मैच एक स्टेज पे इक्वल करके लिया है, लेकिन उसके ऊपर लेके जाना था हमें बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स व्हिच डिडंट हैपन। एंड आई मीन, ठीक है, एनीवे द न्यू बॉल इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट there was a difference. Apparently, William Rowe said that when the ball changed, the seam was a little upright, so the ball was seaming a lot more and bouncing a lot more than the previous new ball that was used. Previous मतलब जो छक्का गया वो वाला बॉल। सो तो वहां पे मेरे को ना केएल राहुल के लिए थोड़ा लगता है कि यार कहीं बेचारा फंस तो नहीं गया ऐसी बॉल में। क्यों? बट देन आई गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम नहीं यार, नहीं, वो थोड़ा तो सा एक्चुअली he should have played, पता है, given India runs or bowlers to defend on the last day। थोड़ा सा वो वहां पे he had a एक्सक्यूज, good opportunity। पीपली एक्सक्यूज है ना, फिर वो आई डोंट थिंक दैट really works in his favor. At the end of the day, it's a cricket ball which is pitching in at 6 to 8 meters. This thing, और वो आपको खेलनी है. It's as simple as that यार. मतलब उसमें आप चलो ठीक है यार. That is the length that actually gets a lot of batters out. And unfortunately, but ये एक norm है. It's something that has to be done. And with all these players क्या कहते हैं with their experience, चलो विलियम रोड के तो फिर भी चलो ठीक है, he's pretty new to the setup, बट मैट हेनरी सऊदी, और सऊदी ने मतलब जिस तरीके से वो क्या कहते हैं विकेट निकाला उसका सरफराज, आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। और कहीं फिर उसके बाद जब एक्चुअली अगर वो कंटिन्यू कर जाते नो आगे भी, और थोड़ा सा और, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन, आई थिंक ऋषभ वाज टू ऑक्यूपाइड, आई थिंक हिज माइंड वाज टू ऑक्यूपाइड with his knee, because he couldn't really run, or he was trying all the boundary options, but it was again very uh, unfortunate that he missed out on another 100. वो But 90s में आउट होता ही है। नहीं चलो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 90s में आउट होता है तो मतलब इतनी इनिंग्स खेलेगा नहीं, तो वो उसका है कुछ तो, 90 टू 100 के बीच में बहुत बार आउट हुआ है उसका, कुछ तो है वो वो। 7 बार कुछ पता हुआ नहीं है, क्या। वो स्टैटिस्टिक्स आया है, बट ठीक है यार, मतलब इट्स अ स्पोर्ट, मतलब तुम उसको उस तरीके से, वो नर्वस 90s तो नहीं है, दिस इट इज नॉट नर्वस 90s एज इट यूज्ड टू बी, मतलब फॉर हिम इट्स नॉट नर्वस, इट्स जस्ट दैट he's gotten out. नहीं, नर्वस नहीं है, बट वो कुछ नंबर। फिर वो केएल राहुल टेंटेटिव लगता है क्या?
स्टार्टिंग ऑफ केएल द राहुल इनिंग। का ना एक और आई डोंट नो इफ you've seen or observed this thing, जब भी वो आजकल डिफेंड करता है ना एंड व्हेन ही इज ऑन द फ्रंट फुट, ठीक है, देखना उसको वो पैड के पीछे अपना बैट रख लेगा। हम्म। मैं देखा है कभी क्योंकि वो पैड के जाने पीछे देने की अपना कोशिश बैट रख, करता है वो, ताकि वो एज ना ठीक लगे है, और चला जाए बगल से। वो इसीलिए भी है एंड ऑफ कोर्स नो इट साउंड इट साउंड्स अ लिटिल दिस थिंग कि यार जैसे वो कर्टनी वॉल्श और कर्टनी एम्ब्रोज वगैरह नहीं करते थे कि मतलब हाँ, इतना लिया बैट और ऐसे मतलब, ले लिया भाई। सो वो एक चीज तो जरूर है कि यार कहीं ना कहीं आप ये देखो कि लेंथ जो है ना उसको कहीं ना कहीं वो ट्रबल करती है, और ये एक ऐसी लेंथ है जो एक्चुअली सारे क्या कहते हैं बंदों को कवर करती है। इनफैक्ट अगर मैं तेरे को एक स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ कि अगर आप 6 से टेस्ट, सिर्फ टेस्ट मैचेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इफ यू आर समवेयर अराउंड बॉलिंग समवेयर अराउंड 6 to 8 मीटर्स के जोन में अगर आप पिच करते हो, ठीक है, सो द नंबर ऑफ रन्स दैट एक्चुअली जो एवरेज है आपका इज एक्चुअली 22.6, विच इज द नंबर ऑफ रन्स पर विकेट, ठीक है। हम्म। और अगर आप थोड़ा सा मतलब उसको शॉर्ट क्या कहते हैं वो करते हो, विच इज अराउंड 8 to 9 मीटर्स, ठीक है, तो आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाता है, विच इज अराउंड 40 क्या कहते हैं रन्स का एवरेज हो जाता है। सो फॉर एवरी 40 रन्स, ठीक है, इफ यू कीप पिचिंग द बॉल एट 8 to 9 मीटर्स, ठीक है, फॉर एवरी 40 रन्स यू गेटिंग अ विकेट, and if you're pitching it somewhere around 6 to 8 meters of length, which is considered to be the good length area, हम्म। ठीक है, you are getting a wicket every 22.6 क्या कहते हैं runs। एंड ट्रेडिशनली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स स्पीड एंड एक्यूरेसी जो होती है ना एक बॉलर की, फास्ट बॉलर की, ठीक है, वो थोड़ी एक्सक्लूसिव होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो इट्स नॉट लाइक कि मतलब यार अगर आपके पास स्पेस है तो एक्यूरेसी नहीं, ठीक है, बट न्यूजीलैंड के लिए मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके बॉलर्स आर बॉलिंग एट एन एवरेज ऑफ लेट्स से एनीवेयर बिटवीन 80 to 90, ठीक है। नाउ आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो द रीजंस वाई कि उनका जो सीम मूवमेंट है, ठीक है, एंड क्योंकि वो लोग वहां पे पिच कर रहे हैं 6 to 8 मीटर्स की लेंथ पे, ठीक है, इसीलिए उनका जो सीम मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, लाइक जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह इज नॉट, आई मीन if I were to ask you, Jasprit Bumrah is a swing bowler or is a seam bowler, what would you say? सीम बॉलर। Mohammad और Siraj is a swing bowler or is a seam bowler? मोहम्मद सिराज की ना सीम पे बहुत डिपेंड करता है, तो मेरे हिसाब से ना ही इज बेटर व्हेन इट कम्स टू सीम, बिकॉज इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हिज वॉबल सीम एंड इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कीपिंग द सीम अप। चलो अगर तू मोहम्मद शमी बोलेगा ना, तब मेरे को स्विंग याद आता है कि हाँ, क्योंकि टीवी पे भी वो दिखता है ऐसा। चलो कंसिडर करते हैं, ये एक पिच है, ठीक है, हम्म। ये मेरी 2 उंगलियां विकेट है, ठीक है, हम्म। नाउ लेंथ जो है, एक ये जो है गुड लेंथ एरिया है, ये शॉर्ट है, ठीक है, और ये फुलर है, ठीक है, हम्म। यहाँ पे बैट्समैन खेल रहा है, ये थोड़ी सी फुलर लेंथ, ठीक है। बहुत सिंपल डायनेमिक्स है, बहुत सिंपल एक साइंस है कि, चल एक और मैं सवाल करता हूँ बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस, whom do you think is the fastest bowler in the world, मतलब अभी तक जितने भी फास्टेस्ट बॉलर्स रहे हैं। फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। मैंने एक तीन चार वो नाम किया ले था सकता है, आई स्पेंसर के मीन ऊपर। सब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन, सुपरलेटिव डाल दिया मैंने। शोएब अख्तर, ब्रेट ली, शॉन हम्म, टेट, तीन चार नाम भी ले सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शोएब अख्तर, शॉन टेट, ठीक है, शोएब अख्तर, शॉन टाइगर टेट, होल्ड। लेट्स कंसिडर दिस, ठीक है। नाउ शोएब अख्तर का, अगर मैं तेरे को अगर एक चीज बोलता हूँ कि तेरे को अगर विकेट, अगर तेरे को क्या कहते हैं वो करनी है, कोई विकेट अगर उसकी फेमस विकेट याद है तो तेरे को क्या आता है दिमाग में? बोल्ड, आई थिंक लक्ष्मण का। द्राविड और सचिन का बोल्ड मारा था उसने ईडन गार्डन्स में, हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। यॉर्कर लेंथ, ठीक है, पूरा हाँ, पूरा, वही वो स्टंप ऐसे ऐसे करके जाता है। हाँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब who is one of the most accurate bowlers in the world if you were to name someone? पास्ट इज ओके। Past is okay, present is ग्लेन okay, ग्लेन it is subjective, it is according to ग्लेन you। ग्लेन 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 मैकग्रा। ग्लेन 100%। मेरा,
ठीक है, ग्लेन मैगरा, ठीक है। अब ग्लेन मैगरा इज नॉट एज फास्ट एज शोएब अख्तर, शोएब ठीक है, अख्तर। ठीक है। But one of the reasons why Shoaib Akhtar, ठीक है, was not very lethal with his 6 to 8 meters length, ठीक है, is because when you apply pace to the ball, ठीक है, तुम्हारी जो ट्रेजेक्टरी है ना बॉल जाने की, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो समझ रहा है मेरी बात? धूप से निकल जाती फ्लैट हो जाती है, इट्स मोर है। फ्लैट। But when you're trying to actually pitch it, from let's say a 6 to 8 meter or on a 6 to 8 meter, and you're banging the ball, हम्म। ठीक है, when you're banging the ball, ठीक है, एंड देन ट्राइंग टू गेट अ सीम मूवमेंट, क्योंकि हमारे में क्या, और तूने इसमें, और मैं इस टेस्ट मैच में बहुत ध्यान से देख रहा था कि उनकी सीम मूवमेंट कैसी थी। जसप्रीत बुमराह की तो हमेशा से मतलब ऐसी होती है कि मतलब वो यू तो यार यू अलाइन वांट टू से किस द बैंक। बॉल, मतलब ये मतलब वो इस तरीके से कराता है। बट इसमें अगर तू विलियम रोरके की देखेगा, या फिर क्या कहते हैं इसकी देखेगा, टिम साउदी की देखेगा, या मैट हेनरी की देखेगा, उनकी सीम मूवमेंट भी बहुत खतरनाक थी। And in the initial first few overs, if you actually see, they were driving the batsman a little, this thing on फॉरवर्ड। a little forward. Why? Because in the initial overs, when the ball is new, okay, and especially on the very first morning of a test match, fuller ये जो balls delivery होती है, of course they go for runs as well, okay, but they have the maximum chances of actually getting you the wickets. This is something that the analytics or the data set of test match cricket shows you. ठीक है, उसके ऊपर एक और चीज बता, जब तू क्या कहते हैं 6 to 8 meters लेंथ पे डाल रहा है ग्लेन मैगरा, ठीक है, तो उसका जो सी मूवमेंट है, ठीक है, सो नाउ बिकॉज ऑफ दैट हवा से वो बात कर रहा है, सो इट्स मोर लाइक साइडवेज, ठीक है। समझ और गया, जैसे और स्पिनर्स के लिए होता है। हाँ, स्पिनर जितना आगे वो डालेगा, अलग जितनी चीज है, स्लो हाँ वो डालेगा, अलग उतना चीज है, वो रेवोल्यूशन स्पिनर की रहेगा। अलग चीज है। बट हाँ, बट दिस इज वन कंटेम्पररी। आफ्टर, हाँ आफ्टर दैट हिट्स द बॉल, ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि जब तुम एक्चुअली करा रहे होते हो तो बॉल, जब जब तुम फास्ट बॉलर होते हो, ठीक है, जब तुम बॉल करा रहे होते हो तो बॉल ना बैक एक वो मारता है। उतना वक्त देते हो आप बॉल को आगे जाके फिर सो अपना हाँ, वही मूवमेंट मैं कह करने रहा हूँ, के जब तुम करा रहे हो तो कभी भी वक्त। देखना, ये बॉल एक्चुअली इट रिवॉल्व्स बैकवर्ड्स, ठीक है, हम्म। वो बैकवर्ड्स जाता है, सीम मूवमेंट होता है, और फिर उसके बाद जुप करके निकलता है। और इसीलिए जब क्या कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल यशस्वी जायसवाल और लेट्स से ऋषभ पंत, ठीक है, हम्म। हम्म। जो तूने कहा कि चलो ठीक है, उसने एक जब नई बॉल आई तो फिर मतलब उसका थोड़ा बाउंस हुआ। नाउ विथ Rourke's height and the length that he was trying to pitch in, which was between 6 to 8 meters, it ended up becoming a very lethal ball. Why? Because of the seam movement. हम्म। तो समझ रहा है मेरी बात को, और वो जब अंदर आई ना, वो और हम्म। ज्यादा हिट कर गई उसको, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट टू बी समवेयर इधर, और वो एकदम से कितना अंदर ही आ अंदर आ जाएगा, कितना ही अंदर आ जाएगा, एकदम ही अंदर आ गई। गई। एग्जैक्टली। सो ये जो ये जो लाइन है, ये जो एंड दिस इज स्पेशली इसलिए मेरे को डर भी लगता है, ठीक है, कि समवेयर डाउन द लाइन आई फील अगेन न्यूजीलैंड एंड बीइंग पूना, पूना खुला स्टेडियम है, ठीक है, और वहां हम्म। हवा चलता है, काफी हम्म। चलता है, ठीक है, and these people again, ठीक है, are playing New Zealand in probably conditions which वेरी might सिमिलर। not be as overcast as let's say an England or a New Zealand, ठीक है, but again these bowlers can actually make use of that condition, even if let's say for example India were to bat first, ठीक है, और क्या कहते हैं इस बार ही उसने बोल दिया कि नहीं नहीं अब पिच तो सही था और धूप भी निकल आई थी, बट ठीक है, बट इट इज ऑलवेज द फर्स्ट सेशन ऑफ अ टेस्ट मैच, ठीक है, जब आप विकेट से एक्चुअली एज अ बॉलर, एंड मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, ठीक है, लोग कहते हैं पाटा विकेट है, पाटा विकेट है, ठीक है, पाटा विकेट पे कभी भी जो है हमें बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। तेरे को एक और बार फैक्ट बताऊं, हम्म। टेस्ट मैच के एनालिटिक्स और टेस्ट मैच का पूरा डेटा अगर दुनिया भर का निकाल लो, ठीक है, ये चीज पता होती है कि पाटा विकेट पे, फ्लैट हम्म। wicket, ठीक है, the bowler has got, the fast bowlers have got, if they bowl fuller lengths, if they bowl fuller lengths, not हम्म। good, they bowl fuller lengths, they've got the maximum chances of actually picking up wickets, and the team fielding, और ये और statistics बताता है, ये mathematics बताता है, ठीक है, और उसके बाद तो हम्म। of course intuitions and captaincy instinct जो भी है वो सब है, but it is the statistics that shows, ठीक है, and it is the mathematics that shows that if you end up fielding on a pata wicket, on a flat wicket, ठीक है, on day one of a test match,
you can actually get more wickets, and the team fielding of course will not mind staying, क्योंकि आपको जो है the return on investment actually ज्यादा मिल रहा है, आप थोड़े से ज्यादा रन्स खा रहे हो, so fielding team would not mind going for 40 more extra runs. And it actually comes down to अगर आप तू देखेगा जितने भी क्या कहते हैं स्टेटिस्टिक्स में हुआ है ये, मतलब फ्रॉम द टाइम फ्रॉम व्हेन लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेटिस्टिक्स इन लोगों ने रिकॉर्ड करने शुरू करे हैं पाटा विकेट के ये वो फलाना, 25%, ठीक है, 25% ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स हैज एक्चुअली गॉन अप ऑन फ्लैटर विकेट्स. इसमें पता है एक और एक पॉइंट इट है, इज नॉट जस्ट, हाँ बोल बोल. इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें तूने बोला फुलर फ्लैटर विकेट्स, ओके, what this has also done is that it also induces a lot of reverse swing, but for reverse swing to actually Not happen, at the start. Man, not at but the for start. Huh. I'm just saying for reverse swing to actually happen, Hmm. it is contrary to what can help seem. If you say that Glenn McGrath could bowl reversing, probably not. But can Shoaib Akhtar? Yes, because the amount of pace that he generates, the amount of the fuller the length, the faster the ball, the more chances of a reverse swing. That is also another aspect to It is why. not just the pace. It is the angle also at which he bowls. It also is an angle game. ठीक है. और मैं तेरे को एक और बात बता, चलो ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बॉल निकाल लेता हूँ, रुक जा, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा. कभी भी देखना, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लसित मलिंगा, ठीक है, और शोएब अख्तर, दे कम इन एंड दे बोल एट अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर. लसित मलिंगा इज लाइक ये, ठीक है, पहली हाँ. बट one of the reasons why Shoaib Akhtar was good with the reverse swing is also because he is a little more क्या कहते हैं इस तरीके से Round up. bowling करता है. It's a little more degree, मतलब उसका कम है. Usually fast bowlers bowl at a, let's say from a height of anywhere around 200 सेंटीमीटर्स के आसपास, आपका जितना भी हाइट रहेगा जितना भी जाता है, ठीक है, वो आपकी ट्रेजेक्टरी है, ठीक है. बट शोएब अख्तर यहाँ से डालता था, ठीक है, और लसित मलिंगा यहाँ से डालता था. One of the reasons why they could actually do this and generate this is because usually उनके रिवर्स स्विंग में तो देखना और बाकियों के रिवर्स स्विंग में बॉल अलग तरीके से घूमता है. शोएब अख्तर की तरफ से ऐसे घूमता है वो, ठीक है, लसित मलिंगा की तरफ से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है. But it was great to see, people like Wasim Akram, doing it with a straight up seam, which is a vertical seam. Vertical seam. But Shoaib Akhtar could actually do that with his pace only because of the angle. तो स्पीड इसमें बहुत कई थी सारा यार, बायोमैकेनिक्स है. उसकी स्पीड बहुत थी यार, उसमें बॉल घूमेगा ही घूमेगा रिवर्स में. एग्जैक्टली exactly. और इसीलिए ठीक है, अगर तू देखेगा ऑन द परसेंटेज ऑफ बॉल्स दैट ही इज बोल्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल समवेयर बिटवीन 6 to 8 meters इज एक्चुअली pretty less than what he's bowled, क्योंकि वो फुलर लेंथ और वो शॉर्ट बॉल ज्यादा डालता था, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल से दैट पेस एंड एक्यूरेसी एक्चुअली उसका कोई वो नहीं है, बट इट एक्चुअली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी तू एक्यूरेसी, जितना ज्यादा तेरा पेस होगा ना, उतनी ही कम क्या कहते हैं, इट इज सेड दैट योर एक्यूरेसी डिक्रीजेस. एंड विथ आफ्टर 80 miles per hour, ठीक है, ये एक चीज बोली गई, आफ्टर 80 miles वंस यू टच दैट, ठीक है, 81, 82, 83, with every 1 mile that is actually increased, 25% of your accuracy actually goes away. So you end up bowling more fuller. और इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि अगेन, ठीक है, वो ऐसा ना ही हो, बट दीज पीपल माइट एंड अप कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन द पुणे टेस्ट मैच एज वेल. वानखेड़े में तो चलो ठीक है, मतलब वी आर किंग्स इन वानखेड़े एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अपना भी फोर्ट्रेस है एक तरीके से, बट मतलब वानखेड़े चलो में ठीक है, सुबह बट यही होता है, वानखेड़े में सुबह यही होता है. अरे मैं वैसे बता रहा हूँ, जनरली क्या कहते हैं, इंडिया प्लेज रियली वेल व्हेन दे प्ले इन वानखेड़े, मैं बट आई एम बताऊंगा सेइंग वहां दैट से फोन पुणे, करके. but when we reach Pune, okay, it might be a scenario where these people might be able to extract a lot from the conditions again, is what I'm trying to say. और अपने को न्यूजीलैंड को कानपुर जैसा एरिया में, ठीक है, या फिर ऐसे एरिया में खिलाना चाहिए था जहाँ का हवा का इतना कोई अहमदाबाद, सीन नहीं है. अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद में लेके जाओ, खिलाओ एकदम क्लोज स्टेडियम में इनको, कोई चक्कर अहमदाबाद नहीं, लेके जाओ. अक्टूबर का गर्मी में गर्मी में खिलाओ उनको, कोई चक्कर नहीं. फुल पर गर्मी अहमदाबाद. बट ठीक है, आई थिंक अहमदाबाद में भी दे स्टार्ट ऑफ देयर
वर्ल्ड कप कैंपेन लास्ट ईयर विद विक्ट्री। इनफैक्ट रचिन रविंद्र ने वहां पे भी 100 मारा था। हाँ, ये 100 रन रचिन मारे रविंद्र थे ने मारा था और डेब्यू। कॉनवे ने भी मारा था। सचिन रविंद्र ने डेब्यू पे 100 रन मारे थे वर्ल्ड कप में तो अहमदाबाद में। at least- बट ये तो मैंने पहले भी बढ़िया। बोला था। ये ये एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होने वाला है भाई, दिस ये तो मैंने मोमेंट। पहले भी बोला था। तो सब लोग ये कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, अरे आप हाउ कैन यू जज ये वो। मैंने जज इस पे नहीं किया कि हमारी एबिलिटी नहीं, मैंने इस पे किया कि बॉल सीम हो रही है, नई बॉल है, बाउंस हो रही, नहीं खेल पाए। सेकंड इनिंग्स में भी यही हुआ, और ऑस्ट्रेलिया में हमें ऐसी विकेट्स ही मिलेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले ये टेस्ट मैच देख रहे हैं अभी। उनने देख लिया, ओहो यहाँ तो दिक्कत आ रही है इनको, हम ऐसा करते हैं। और कोई भी टीम, ब्रेंडन मैकलम ने भी ये बोला कि कोई भी टीम अपने घर पे अपने हिसाब से पिच बनाएगी, यही मजा है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, चाहे वो लोग वहां हार गए हो। लेकिन ठीक वो है। भी तो बनाते ही है ना अपने हिसाब से। हाँ हाँ, वो भी ऐसा इधर These उधर are फुल Asian लैटरल मूवमेंट, conditions, those are European conditions. फुल लैटरल मूवमेंट। देखा जाएगा जो भी होगा, but I think it's going to be a very important and interesting test match. And no matter what the results are, and of course, one of the things that was also written in the comment box is that we were actually going too far ahead into criticizing India, of the 46 all out, but और एक बार कोलैप्स हुआ ना, वही न्यू बॉल, अब तो कंडीशंस भी नहीं थी, अब तो दिन भी चौथा दिन था। it is बाउंस, true. I mean, टीम अप। it's not like we were, और हमने दायरे पे रह के किया है यार। इसमें चिल रिलैक्स रिलैक्स करने वाली कोई बात ही नहीं थी। हमने बहुत हाँ, दूसरी बार भी हो गया ना, ढंग अब से कर लो एनालाइज चिल। करके किया, और अभी हमने उसका रीजन भी दे दिया कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो फिगर्स के साथ आप आप देख लो। 20% ज्यादा बाउंस। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अपना अपने आप डिसीजन ले लो कि है आगे ऐसा यार, होना चाहिए कि है। नहीं होना चाहिए। एनीवे गाइस, one big thing that has happened today, and that is going to be the final thing that we're going to discuss on this podcast, because it's already an hour, I think, that we've been running this. But it's important that we highlight that side of cricket, which is New Zealand versus South Africa. प्यारे Misker, साउथ अफ्रीकन वाले। man of the match, man of the tournament. टूर्नामेंट ऑल्सो, हाँ पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा अरे बोलो। बोलने दे यार, खत्म तो करने दे भाई। लेग स्पिनिंग 24 साल की ऑलराउंडर। लड़की, came in as a bowler into the side, worked on her batting skill on a World Cup final stage in front of a packed Dubai house, scores 43 of 38, and then picks up 3 wickets with a cramped क्रैम्प। this thing. So, I think it was all there in for New Zealand right from the time when they actually beat India, right at the start. Right? आज भी वैसे ही तो खेल रहे थे, आज भी तो आगे आगे खेल रहे थे वो स्विंग को नेगोशिएट करने के लिए। और कोई भी एक भी टाइम पे ऐसा नहीं था कि वो घबरा गई कि यार अब क्या होगा, हम तो, और एक विकेट गिर गई, 2 विकेट गिर गई, फटाफट 2 विकेट गिर गई थी एक बार, एक 70 रन, हाँ 53 पे एक गिर गई, तो 70 फिर पे एक गिर डिवाइन भी गई। आउट हो गए थे। हाँ। हाँ, सोफी डिवाइन आउट हो गया, अब हम क्या करेंगे, कोई नहीं, हम सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, खेला उन्होंने भाई, क्या एंड में वो फुल टॉस का छक्का मारा, मजा आ हम्म, गया देख के। और फिर जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई, भाई साउथ अफ्रीका क्या खेल रही थी, वो हम्म, तड़ातड़ क्या मारा भाई था, फोर उधर पुल शॉट सिक्स ये वो। Suddenly what happened is Amelia Kerr comes, actually you know the over that actually changed it, I think एक विकेट ऑलरेडी गिर गया था, एंड अनेक बॉश खेल रही थी, and there was this over by Tahubu हम्म, in which she scored 1 run, मतलब या एक ही रन उसने दिया। या उसके बाद प्रेशर आ गया आपके ओपनर पे, जो अच्छा खेल रही थी बॉलवाट, फिर या वो आउट हुई, फिर बॉश आउट हुआ, फिर वो एक ओवर ने मैच बदल दिया पूरा न्यूजीलैंड की फेवर में, जस्ट 1 ओवर। और वहां पे मेरे को लगा कि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा डीप लेके जाती है ना गेम को, कि ठीक है आप नहीं मार पा रहे हो, ये है जो, और एमिलिया कर्क ओवर पे भी मार नहीं पा रही थी बॉश, पर एक चौका आ गया था। अगर आप थोड़ा सा रुक जाते तो शायद ये मैच आप एंड तक ले जाते, और ऐसे 32 रन वाली जो लंबी मार्जिन ना, उससे शायद ना। बट हाँ, एमिलिया कर्क भाई, मेरे को लाइफ में एक लेग स्पिनिंग साउथ ऑलराउंडर अफ्रीका बनना का था, वही यार, साउथ वो बन अफ्रीका गई। की बात ना, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार आफ्टर द ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली मरिजान कैप के बाद हाँ इज हार्डली एनी बैटिंग प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स ये ट्राई किया इन लोगों ने, क्लो ट्रायन और ये एंडी एनरी डेकरसन ने, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वही है ना कि
till then I think the game was over, and we've kept saying and discussing this, that once you reach a stage where you've already conceded about 160 runs, take it plus and minus 5 or 6 here and there, in women's cricket the game is pretty much over for you. हम्म It is very difficult, and especially on these 150 रन wickets, करना बहुत मुश्किल with lights on, the wicket slowing down, etc. It is very very difficult, and plus it is even more difficult when you don't really have the skill set to score on the offside. हम्म And I've said that multiple times. ठीक है? And I think now it is high time that coaches invest a lot of time and start investing in a lot of players who can score on the offside. तो देखा कितनी बारी ऐसा होता था कि मतलब यार, कि क्या कहते हैं वो लोग ऑफ साइड की बिल्कुल फील्डर ही नहीं वाइड होता पे था जाके ऑफसाइड वहां से फिर लेग पे मार रहे हैं। तो बताने इतना फील्डर लेग अगर में तुम्हें होते थे करना है तो पॉइंट की तरफ मार दो ना यार, वहां पे भी तो मतलब और खाली है, मतलब एक्स्ट्रा कवर कवर पॉइंट, ठीक है, थर्ड मैन सब अंदर है, 4 फील्डर वहां का अंदर है, बाकी सब बाहर है पीछे। अरे तुम मार हाँ तब वो भी नहीं काफी मार रहे हो यार। वो काफी फनी था। बॉश ने भी वैसे ही ट्राई किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने देखा वो भी वैसे ही ट्राई कर रही थी कि ये किस तरह And उधर this उधर हो is जाए। this is not just the problem of South African cricket or New Zealand cricket. This is everywhere. मतलब in women's cricket, leg side is अगर slog करना है, यू कैन ओनली सी द लेग साइड। उनको ऑफ हम्म साइड भूल ही जाता है कि मतलब एक एक पूरा साइड ही भूल जाते हैं वो लोग कि मतलब एक पूरा साइड है भी, और उनके पास सिर्फ एक वी है। एंड आई थिंक इट इज हाई टाइम नाउ दैट कोचेस स्टार्ट रियली फोकसिंग ऑन दिस थिंग। एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो केटर्स टू कि ये यार कि मतलब इन स्विंग बॉलिंग करते हैं, फुलर हम्म लेंथ बॉलिंग करते हम्म हैं, और फुलर लेंथ करते हैं तो मतलब ये लोग जब शॉट मारने जाएंगे तो लॉन्ग ऑन पे यूजुअली आउट हो जाएंगे, डीप मिड विकेट पे आउट हो जाएंगे, या स्क्वायर लेग पे आउट हो जाएंगे। ठीक है, उतना पावर हमेशा नहीं जनरेट होता कि आपके पास क्या कहते हैं आप छक्का मारो, तो इसीलिए इट इज सेफ फॉर बॉलर्स, ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स विल कम। ठीक है, एंड वुमेन of course in cricket will keep bowling in swingers unless you add a new skill and you add a new dimension to it. When you start chasing 160s, when you start chasing 170s and 180s, that is when actually the game will get a little more interesting. But ठीक है यार, no matter whatever said and done, at the end of the day it's a batter's game। ठीक है, पीपल कम टू वॉच बैटर्स अनफॉर्चुनेटली एंड नॉट बॉलर्स, ये आज भी है और ये शायद आगे भी मतलब क्या कहते हैं 20 साल तक रहेगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि मतलब आप उस आर्मरी के ऊपर काम करें थोड़ा। ठीक है, और सिर्फ एक ही डायमेंशन की गेम ना दिखाएं भाई। मैं मैं नहीं, एंड चलो ठीक है यार तू हंस रहा है अभी, बट मैं इसलिए, और मेरे को पता है ये इसलिए भी होता है दो कि यार हम चलो इतना सारे लोग दिख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टचिंग अ करोड़ यार, मतलब आई थिंक 93 लाख पीपल वर वाचिंग दिस हम्म फाइनल। एंड हम्म आई थिंक आधी ऑडियंस तो इंडिया में ही होगी, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि और अगर चलो है भी, और आई थिंक डिज्नी प्लस यहीं पे चलता है ना, तो आई थिंक ये सिर्फ हम्म इंडियन ऑडियंस भी दिखा ही रहा होगा हम्म 93 लैक्स का। पर 93 लैक्स आके आप ये देखो कि मतलब देख रहे हैं, हम्म ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब अगर आप उस चीज को मतलब, एंड धीरे धीरे इट इज पिकिंग अप, आई एम श्योर दैट इट हम्म इज, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू ऐड दैट डायमेंशन टू द गेम। अदरवाइज बॉलर्स भी इन स्विंग ही कर रहा है और उसको आउट स्विंग नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं बॉलर्स आउट स्विंग बहुत कम आउट स्विंग करते हैं। ठीक है, मैरिजन कैपेक करती है, ठीक है, फातिमा हम्म सना को हमने देखा कि हम्म मतलब शी इज अ फैंटास्टिक बॉलर व्हेन इट कम्स टू आउट स्विंग। अपना रेणुका ठाकुर, रेणुका ठाकुर शी इज वेरी इनकंसिस्टेंट विद हर लेंथ। ठीक है, बट चलो ठीक है, मतलब शी कैन स्विंग इट बोथ वेज और मे बी प्रॉब्ली सीम इट बोथ वेज। ठीक है, बट हम्म शी इज नॉट अ स्विंग बॉलर। बट एट हम्म द एंड ऑफ द डे you have to add that dimension. I'm sorry to say this, but it is important. But हाँ anyway, a few words on New Zealand or South Africa, whatever you want to say. मैंने दे दी बधाई यार। मैंने न्यूजीलैंड को बधाई दे दी, बहुत बढ़िया। तुम लोग, दो लोग जो 2008 वर्ल्ड कप या 9 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो आज जिता के जा रहे हैं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को के क्या जवाब बोलेगा तू, एलिसा हीली को? कि नो, ऑस्ट्रेलिया को बस इतना बोलूंगा कि नो वन इज देयर टू हंट यू। वी यू कैन बी बीटन इन दिस गेम, you have been beaten in this game, and you will be beaten in this game at one point in time. So you might be the best team there, but
in ICC tournaments, it's no longer about now. पहले जो मेंस क्रिकेट मैच होता है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप लेके जाएगा, क्या फर्क पड़ता है 99 2000। वुमेन्स वर्ल्ड कप वुमेन्स में भी ये था कि और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से कोई लेके जाएगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज नॉट द बिग थ्री, एंड दैट says a lot about how cricket has evolved. So I think it starts with New Zealand. Should have started with India. Would have liked if it started with India. Unfortunately, not for Mrs. Scott. Miss Scott this time. But And Mr. hopefully, Mazumdar also, I think, has a lot to do now. And yes, of course. And over the course of this World Cup, of course, we also got to know, quite a lot of women cricketers who yeah, are making it big in the scene. And we, of course, knew about the Indian women's team setup. But just to see a lot of people and a lot international. of young ladies, whether it was Scotland, whether it was Bangladesh, whether it was West Indies. West Indies has some amazing stories. And any other team, for that matter, was sort of played. One of the most heart-touching, and of course, for me, was obviously the story of, Fatima Sana. वो तो मैं definitely, I think that for me, she is the find of the tournament. मतलब मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि For me, for me, Emily Carr for you, Fatima Sana for me, यार मतलब वो ऐसा लग रहा है कि she's लेग सोफी स्पिनर डिवाइन ने बोला ऑलराउंडर। भी है सोफी डिवाइन ने बोला she is the absolute future of the game, Fatima Sana. ओके, बट मैं तो And बस बोल रहा हूँ, हाँ मैं तो बोल बस इतना बोल रहा हूँ कि वो भी लेग स्पिन ऑलराउंडर है। मैं भी एक टाइम पे हुआ करता था, तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि यार आई नो इतना डिफिकल्ट है लेग स्पिन डालना T20 में आजकल। आप वो leg जॉनर spin को is रिप्रेजेंट a कर very रहे हो। difficult art. मतलब it is the most difficult art form of cricket. ठीक है लेग बहुत स्पिन और एंड आई थिंक बहुत इंडिया जाना। बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल सेट किया है कि मतलब आप किस तरीके से एक्चुअली विकेट निकाल सकते हो. आई थिंक शी वाज वेरी ब्रेव विद हर लेंथ. ब्रेव क्या है यार, फिर वही बोलूंगा कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग इन वुमेन्स क्रिकेट. और फिर वही कि मतलब नहीं चलो ठीक है अगर तुम ऊपर उठाएगा तो फिर वो जाएगा अरे भाई ठीक है यार मतलब एट जाएगा नहीं द डे तो कैच हो जाएगा। ठीक है. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ यू ऐड अ स्किल, ठीक है, एज अ बैटर, bowlers will come defending or at least look for something to counter it. ठीक है, which makes the game a little more interesting. क्योंकि कैचअप गेम जो होता है ना जब खेलते हो आप, तब मजा आता है. T20 क्यों रेवोल्यूशनाइज हुआ? वो इसलिए क्योंकि लोग भाई इधर उधर मार रहे थे, फिर बोलर्स केम इन कि नहीं भाई अब मैं क्या कहते हैं स्लोअर वन डालूंगा, क्या कहते हैं अब मैं बाउंस हाथ करूंगा, मैं वेरिएशन ले ये आऊंगा। करूंगा वो करूंगा, मैं वेरिएशन लेके आऊंगा. फिर उसके बाद वो रेवोल्यूशनाइज हुआ कि अब चलो ठीक है बॉलर को देखने में मजा आता है कि अब बॉलर क्या करने वाला है, बैट्समैन क्या करने वाला है. सो you will have to keep evolving as the game evolves, as time evolves. कब तक होगा तुम होगा। स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे ही मारते रहेगा भाई? मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कवर कवर पे मारो प्लीज. और मैं, अरे यार तू हंस मत भाई, मैं क्योंकि यार मैं एक्चुअली बहुत दिल से बोल रहा हूँ यार कि मेरे को अभी इतना ज्यादा मेरे को क्या कहते हैं गेम देखते हुए लगता है कि यार ये कैसे उसने उधर मारा यार, मतलब क्यों मारा उसने. और आउट भी हुए, सबसे बड़ी बात दे लॉस्ट देयर विकेट्स. ठीक है, और अगर तुम कोशिश करते चलो ठीक है आज सूजी बेट्स ने क्या कहते वहां पे 3 या 2 कैच पकड़े. The worst part is that when you're trying to actually hit it on the offside, unfortunately people have lost confidence. The women batters, they've lost confidence enough, ठीक है, that they are not even able to clear the 30-yard circle there. हम्म हम्म So apart from let's say one odd batter here or there, in the entire squad in women's team, in one particular squad, no one's able to hit it on the offside. एमिली केयर का वो जो लास्ट का जो उसने 2 चौके मारे थे उसमें से एक ऑफ साइड का था, 2 या शायद हम्म दोनों ही ऑफ साइड के थे. द हम्म रीजन व्हाई दे वर एबल टू कैपिटलाइज एंड गेट टू दिस थिंग इज बिकॉज शी वाज एक्चुअली ऑपरेटिंग ऑन द ऑफ. पर भाई सबको अगर स्क्वायर लेग पे ही मारना है तो 11 के 11 फील्डर वहां लगा दो तो यार. ऑफ साइड आके ऐसे पीछे मारा एकदम हाँ, से। ठीक है, ऐसे मारो। but this is one thing that obviously through the through this World Cup, and of course ये एक मेरी पहले भी observation थी, and just because I have a mic and I'm recording this on Zoom today, I'm letting this out, कि देख लो यार। कर लो प्लीज, मजा आया. क्योंकि अभी हमें मजा गाइस, आया, अभी भी हमें जेन्युइनली मजा आया. हाँ, मैं मेरे ये को नहीं तो कह बहुत रहा कि मजा हमें आया। नहीं मजा आया, बहुत अभी मजा आया। जेन्युइनली मजा आया. कुछ ठीक मैचेस है में बहुत देखने मजा में आया। और ये कवर इंडिया करने में. पाकिस्तान। But it's important कि यार. Anyway, it's been a pretty long podcast already, and of course, there's quite a lot of things that are happening in the domestic structure as well.
which is Ranji, and we'll come with a specific episode on Ranji, which is going to be, of course, tomorrow. हाँ हाँ भाई, tomorrow ही, अभी मैं नहीं करने वाला, ऐसा करके मेरे को दिखा मत, ठीक है, तेरे से ज्यादा थका हुआ मैं हूँ, ठीक है. So anyway, we are definitely not going to do this today, but because of the fact that obviously Ranji का जो दूसरा साइकिल है, which is दूसरा मैच, is कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, तो हम एक बार जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर सारी बात करें। स्टोरीज बताएंगे कि किसने 200 मारा, किसने 100 मारा, किसने 5 विकेट लिया, 1000 रन मारा, 800 900 टोटल, तो 600। मजा है. ठीक है, कल मुंबई जीतने वाला है, देख लो थोड़ा बहुत. केरला और कर्नाटका का तो मतलब कर्नाटक कर्नाटक का मैच ही नहीं हो पा रहा है. चलो एनीवे, वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में. ऑल दैट टू बी डिस्कस्ड in the next episode, and specifically let's I think we should do one for Ranji specifically. Of course, kal se Bangladesh and South Africa is also starting, so yeah, बहुत the सारे next मैचेस हैं यार, post Shakibul Hassan era is starting tomorrow. The post शाकिब पहुंच ही नहीं पाया, बोलता है मैं नहीं post जाऊंगा. Hathura Singh post Hathura Singh era is also starting with Phil भाई Simmons. फिल सिमंस आए हैं, फिल सिमंस बहुत अच्छा टी20 कोच है, फिल सिमंस इज अ वेरी गुड टी20 कोच. अरे पर है तो टेस्ट मैच ना. इसलिए तो मैंने बोला वेरी गुड टी20 कोच, क्योंकि उनको टी20 में अच्छा All हो that, जाएगा, guys. वरना तो All that in the next episode. Thank you so much, guys. Keep liking, sharing, and subscribing to our content, and of course, keep commenting. Hope you enjoyed this episode. And we are on YouTube, X, Instagram, Facebook, Amazon, and Spotify. Thank you so much, guys. Bye bye.